ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चिता को अग्नि कौन देगा? एक नवजात बच्ची की रोती बिलखती चीखें किसी अनजान का भी सीना करुणा से भर देती हैं। तो फिर एक पिता का दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है कि अपनी मासूम बेटी को 2 घूंट दूध पिलाने की बजाय उसे अपने नशे के घूंट पीने की तलब थी। मुंबई की एक तंग हाल खोली का ये बेढंगा सा मंजर 2 मासूम बच्चों के भविष्य की बदहाली बयां कर रहा था। उनकी माँ इस नर्क से और उनसे हमेशा के लिए रुखसत ले चुकी थी और एक बेगैरत गैर जिम्मेदार बाप ही अब उनका रहनुमा था। जब उनका आज इतना भयानक था तो उनका कल कैसा होगा? अरे ये क्या कर रहे तुम? ये मेरी साहब को बच्चा पकड़ोगे थप्पड़ डाल दे। छोड़ इसे, पकड़ो इसे, बच्चा चोर पकड़ो उसे, वो मेरे साहब का बच्चा है। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वो लड़का दिखता कैसा था? साहब 10-12 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका ओलिया हमारे स्केच आर्टिस्ट को बता सकती है? हाँ साहब, मैं बता सकती हूँ। अरे चुप कर, दिन रात क्या दिमाग खराब करके रखा है। गला दबा दूंगा तेरा। बाबा आ गया तू? ला दे। और पहले इस किचकिच को चुप कर, सुबह से कान खा गई है मेरा। हाँ बाबा। शांत हो जा, दूध पी, ऐसे रोते
ऐसे रोते नहीं है, रोते नहीं है, सो जा, नींद आ जाएगी। बाबा मैं जाता हूँ। सुन, उस जग्गू को बोल थोड़ा पैसा बढ़ा। मैंने उसे बोला लेकिन ना बोलता। साला मुफ्तखोर। चल निकल, जो दे वो ले आ। बोले बे। बाबा पुलिस। पुलिस? जास्त शळपट्टी नाही पाहिजे। और किस किस के बच्चे उठवाए तूने अपने बेटे से? साहब आज शपथ साहब, मैं ये काम नहीं करता है साहब। मेरे को तो लगा वो मेरी मुन्नी है साहब। मुन्नी नहीं है, वो मुनमुन है जिसे तेरा बेटा अगवा करके लाया तेरी खोली पे। बोल धंधा क्या है तेरा? किसको बच्चे सप्लाई करता है तू? बोला ना साहब, मैं कोई गलत धंधा नहीं करता। आप चाहे तो बाकी खोली वालों को पूछ लेना साहब। मैं बाप है मुन्नी का। मेरे को तो खुद को नहीं मालूम टीपू कब मुन्नी को छोड़ के किसी दूसरे के बच्चे को उठा के लेके आया। अंकल बाबा सही कह रहे, मैंने ही वो बच्ची को पार्क से उठाया था। दीपू तुमने बच्ची को क्यों उठाया? मैंने वो बच्ची उसकी मार से बचने के लिए उठाया। मतलब? मुन्नी को भी कोई बच्चा चोर ले गया। अगर मैं यही बात बाबा को बोलता कि मुन्नी मुझसे घूम गई तो मुझे वो बहुत मारता। मुन्नी से ही तो बाबा का दारू का जुगाड़ होता है। लेकिन मैं बच्चा चोर नहीं है अंकल, मैं बच्चा चोर नहीं है। मुन्नी से जुगाड़ होता है? कैसे? रोज के 100 रुपए कमाने मुन्नी को जग्गू के हाथ में देना पड़ता है। अरे तेरी बहन चल निकल। पैसा जग्गू भाई? अबे रोती नहीं है ये, भीख कम मिलती है। मेरे को पैसा कम मिला ना तो आगे से तेरा पैसा काट लेगा, समझा? चलिए निकल। रोज की तरह मैं मुन्नी को घर लेकर आ रहा था। घर जाने के पहले मैं पार्क में जाता था। अब हम आइसक्रीम खाएंगे। मुन्नी, 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 मुन्नी। मेरे को पता ही नहीं चला कौन मेरी मुन्नी को उठा के ले गया, इसलिए मैंने अरे ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं ये मेरे साथ का बच्चा है। नहीं ये मेरा बच्चा है। पागल हो गए क्या? झापड़ करने पड़ेगी। थप्पड़ मारेगा। नहीं पागल है क्या? ये मुन्नी है। पकड़ो इसे। ये मेरे साथ का बच्चा है। अरे कौन से पकड़ो इसे? अंकल वो बच्चा तो आपको मेरे पास से मिल गया, लेकिन मेरी मुन्नी मिल जाएगी ना? ढूंढो ना मेरी मुन्नी को, वो बहुत
बहुत छोटी है। जीती जागती बच्ची को भीख मंगवाने के लिए भाड़े पे देता था। कैसा बाप है रे तू? मैं क्या करता साहब, अकेला मैं बच्चों का पेट कैसा पालता था साहब, नौकरी भी तो कोई देता नहीं है ना साहब। अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर और बता जग्गू कहाँ मिलेगा? जग्गू कहाँ है मुझे पता नहीं है साहब, उसका नंबर है लेकिन मेरे नंबर दे। सर जग्गू का नंबर बंद है और वो अपने अड्डे पे भी नहीं मिला है। अपने खबरियों को बोलो पता लगाए वो कहाँ छिपा हो सकता है। सर सर हमें तो अपनी बच्ची मिल गई है, लेकिन हम नहीं चाहते किसी और का बच्चा जेल जाए, इसलिए हम दीपू पे केस नहीं करना चाहते। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। अंकल, मेरी मुन्नी मिल जाएगी ना? बेटा तुम्हारे पास मुन्नी की कोई फोटो है? हाँ, एक फोटो है, पर आप उसे ढूंढ लोगे ना? वो बहुत छोटी है। पता चला है, और जग्गू है ना भिवंडी में अपनी दोस्त की खोली में छुपा हुआ है। सब एक मिनट, सब बताओगे? मन्नी कहाँ है बोल। साहब मैं मानता हूँ कि मैं उसके भाई और बाप से भीख मंगवाने के लिए मुन्नी को लेता था साहब, लेकिन मैं सच कहता हूँ साहब, मैंने उसको नहीं उठवाया साहब। सर जग्गू को बहुत तोड़ा लेकिन मुन्नी की कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। अगर जग्गू ने मुन्नी को नहीं उठवाया तो फिर किसने उठवाया और किस मकसद से? आपने मुन्नी को देखा? बहुत छोटी है, मेरी बहन है, गले में काला धागा बांधा मम्मी ने। बेटा ऐसे नहीं मिलेगी, तो पुलिस के पास चला जा, वो लोग तेरी मदद कर देंगे। ये मुन्नी है, पुलिस वाले इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे मुन्नी को बहुत जल्द ढूंढना है। बहुत छोटी है, बहुत रोती है। एक नन्ही जान की तड़पती चीखें बाप की शराब का इंतजाम भी करती थी और भीख मंगवाने वाले गिरोह की तिजोरियां भी भरती थी। इससे बड़ी लानत शायद और कुछ हो ही नहीं सकती। मुन्नी जैसी न जाने कितनी बेकसूर असहाय जाने अपनी जिंदगी इसी तरह से बसर करती हैं। और इस खौफ को महसूस करने वाले दीपू भी कई होंगे जो अपने आप को इस नर्क से बचाए रखने के लिए अपनों के ही हाथों की कठपुतली बन इन अपराधों के भागीदार बन जाते हैं। यह अमानवीय और बेहद ही चौंकाने वाला सच पुलिस के लिए नया नहीं था। पुलिस को दीपू और मंदार के बयान की पुष्टि तो करनी थी, लेकिन साथ ही इस राज का भी पता लगाना था कि आखिर मुन्नी अब कहाँ थी।
मुन्नी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसकी मौत दम घुटने से हुई है और इसके अलावा उसकी बॉडी पे कोई खरोंच या सेक्सुअल असोल्टिंग के कोई निशान नहीं है। शिंदे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जग्गू ने पकड़े जाने के डर से मुन्नी को पहले ही मार के फेंक दिया हो और अब सच ना बोल रहा हो? सर अगर ये काम वाकई में जग्गू का होता तो अभी तक तो उगल दिया होता वो। अगर ये काम जग्गू ने नहीं किया है तो मुन्नी को अगवा करके मारने के पीछे किसी का क्या मकसद रहा होगा? देखिए आप सभी लोग मुझे शांति से बता दीजिए कि मेरा बच्चा कहाँ है। मेरा बच्चा ना रूम में था और वो गायब हो गया। ऐसे कैसे गायब हो गया? आप शांत हो जाइए। बच्चा नहीं मिला। आप शांत हो जाइए। मुझे बता दीजिए मेरा बच्चा। आप शांत हो जाइए प्लीज। मिस्टर पारेख। जी सर, मैंने आपको कॉल किया था। डिलीवरी कब हुई थी? कल दोपहर को। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हॉस्पिटल के किसी स्टाफ ने आपका बच्चा चुराया? किसी को देखा आपने बच्चा उठाते हुए? सर देखा नहीं, लेकिन बिना हॉस्पिटल की मिली भगत के काम कैसे हो सकता है? सर मैं तो कहता हूँ इन लोगों के साथ बिल्कुल सब अपनी ड्यूटी जानते हैं। इस तरह से हंगामा करके आप कानून हाथ में नहीं ले सकते, समझे? सॉरी सर। सर हम मानते हैं कि बच्चा हमारे स्टाफ की देखरेख में था, पर मुझे नहीं लगता कि हमारे स्टाफ में ऐसा कोई भी है जो ऐसे क्राइम को सपोर्ट करेगा। हमें आपके स्टाफ से पूछताछ करनी है और आपके हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज भी दें। जी सर जरूर। इस्माइल जी यहाँ पर हर आने जाने वालों की एंट्री करते हैं ना आप? जी सर, ये मेरी ड्यूटी है। मैं इतने साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आज तक यहाँ पे सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आज तो हो गया ना, कहीं आपसे तो कोई गलती नहीं हो गई? नहीं सर, मैं हर आने में जाने पर नजर रखता हूँ। बाहर आने का रास्ता सिर्फ यही है, तो बच्चा भी यहीं से बाहर गया होगा, तो कैसी नज़र रखी आपने? सर ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा कोई नज़र में आया जिस पर आपको शक हो? नहीं सर। मिसेस पारेख के वार्ड में तुम ड्यूटी कर रही थी? जी सर, लेकिन जब बच्चा किडनैप हुआ उस समय मैं वार्ड में नहीं थी। वार्ड कहाँ है? सर बच्चा यहीं था और मिसेस पारेख भी। आपने किसी को देखा? मैं वॉशरूम में थी, जब बाहर आई तो मेरा बच्चा नहीं था। ये इतने सारे न्यूज़पेपर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर ये तो यहाँ पहले नहीं था। शिंदे एक मिनट रिवाइंड करो, जूम करो जरा। बाकी कैमरास का फुटेज का है? यही एक कैमरा चालू है, बाकी कैमरास 2 महीने से खराब है। खराब है मतलब? वो हम रिपेयर करवाने ही वाले थे, लेकिन आप वेट कर रहे थे कि पहले कोई बच्चा किडनैप हो जाए। सॉरी सर। हॉस्पिटल की रेपुटेशन की आपको इतनी फिक्र है, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में ये लापरवाही। फिर से चलाओ। मुझे लगता है ये बच्चा अपने बैग में न्यूज़पेपर लेकर मिसेस पारेख के वार्ड में दाखिल हुआ। वहां पर इसने अपना बैग खाली किया और बच्चे को बैग में डाला। रिवाइंड करो। ये देखो,
जाते समय इसकी चाल एकदम नॉर्मल है। एग्जिट पे जाओ। ये देखो, आते समय ऐसा लग रहा है जैसे इसका बैग भारी हो गया। सर वॉचमैन को बुलाते हैं, शायद वो बच्चों को आइडेंटिफाई कर सके। सर ये स्कूल की तस्वीर में जो बच्चा दिख रहा है ना, 2-3 रोज से हॉस्पिटल में आ रहा है। कौन है? जी मैं तो नहीं जानता। तुमने इसकी एंट्री ली थी? सर मैंने सोचा मरीज के रिश्तेदार का बच्चा होगा। मतलब तुमने बिना कोई पूछताछ किए उसे आने भी दिया और जाने भी दिया? सर बच्चे पे भला कोई कैसे शक कर सकता है? उसका स्केच तो बनवा सकते हो ना? सर शकल ठीक से याद नहीं है। शिंदे तुम्हें क्या लगता है, कहीं ये बच्चा दीपू तो नहीं? लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है सर? जब मुन्नी अगवा हुई थी तो उसने पार्क से दूसरे बच्चे को उठाया, तो कहीं इस बार भी? पर सर दीपू तो फुटपाथ वाले स्कूल में पढ़ता है और उस स्कूल की यूनिफॉर्म। शिंदे जो बच्चा चुरा सकता है वो यूनिफॉर्म भी चुरा सकता है। ठीक से देखना, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। साहब, अरे साहब बताओ तो सही, आप क्या ढूंढ रहे हैं साहब? दीपू, नाके के उस पार जो सिटी हॉस्पिटल है मालूम है कहाँ है? सिटी हॉस्पिटल? नहीं पता? चल हमारे साथ। अरे साहब फिर बात क्या है? दीपू को हमारे साथ जाना होगा। पर क्यों साहब? साहब इसने किया क्या है? हो साहब, साहब सर जी ये वो बच्चा नहीं है, मेरे कुछ खास तो याद नहीं है। ये तो बहुत छोटा है, वो हाइट में थोड़ा बड़ा था। वो 14-15 साल का होगा। कौन सा बच्चा अंकल? और आपने मुझे क्यों बुलाया? बोलो ना अंकल। दीपू, जैसे तुम्हारी बहन को किसी ने चुराया था ना, उसी तरह इस हॉस्पिटल से भी किसी ने एक बच्चा चुराया है। आपको लग रहा है कि मैंने बच्चा चोरी किया? मैं बच्चा चोर नहीं है अंकल। शिंदे, दीपू लो घर सुन। उस 14-15 साल वाले बच्चे ने मेरी मुन्नी को मारा। दीपू तुम अभी घर जाओ, तुम्हारी मुन्नी को किसने मारा इसका हम पता लगा रहे हैं। सर क्या लगता है मुन्नी की हत्या और पारेख का बच्चा उठवाने में किसी एक का ही हाथ है? शायद, मगर हैरान करने वाला सवाल यह है कि इसमें हाथ सीसीटीवी वाले 14-15 साल के बच्चे का है, तो क्यों? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे का इस केस में कोई हाथ है। एक 14-15 साल का बच्चा। शिंदे, अपराधी की शक्ल पे तो नहीं लिखा होता ना कि वो अपराधी है। दीपू भी एक बच्चा है, लेकिन उसने एक बच्ची को चुराया। मिस्टर पारेख को बुलाओ, इस सीसीटीवी वाले लड़के का आइडेंटिफिकेशन करो। अक्सर बच्चा चोरी होने के केसेस में या तो रिश्तेदार या परिवार वालों में से ही किसी का हाथ होता है। सर सर ऐसी यूनिफॉर्म तो मेरे भतीजे की भी है। क्या नाम है आपके भतीजे का? सर प्रतीक, मेरे बड़े भाई का बेटा है। क्या वो हॉस्पिटल में आया था? हाँ सर, कई बार। लेकिन बात क्या है? मिस्टर पारेख, हमें शक है कि इसी ने आपके बच्चे को किडनैप किया। सर आप कुछ भी बोल रहे हैं, वो मेरा भतीजा है। भतीजा है इसीलिए फिलहाल उससे कुछ मत कहिएगा और हमें उसके स्कूल का नाम बताइए। सर इसकी अटेंडेंस पूरी है। बेटा प्रतीक, 16 तारीख को अटेंडेंस लगवा के बंक तो नहीं मारा था? नहीं सर, मैं कभी बंक नहीं मारता। सर मैंने प्रतीक के अलावा इस स्कूल के सभी बच्चों की अटेंडेंस चेक कर ली है। 14 से लेकर 16 तारीख तक इस स्कूल का कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही थी। शिंदे, तो हम क्या माने कि पारेख के बच्चे का किडनैपर स्कूल में नहीं पढ़ता, या हमारा ये सोचना गलत है कि ये किडनैपर और मुन्नी का मर्डर एक ही है? सर हो सकता है कि बाहर का ही कोई लड़का इस स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के हॉस्पिटल में घुसा हो। सुनो। जी अंकल। बेटा, क्या तुम्हें पता था कि प्रतीक की चाची को बेबी होने वाला है? हाँ, पूरे क्लास को बताया था प्रतीक ने। तो क्या तुम भी उसके कजिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल गए थे? नहीं सर। प्रतीक, तुम क्लास में जाओ। देखो बेटा, डरो मत, एकदम रिलैक्स हो जाओ
और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जनरल नॉलेज कैसी है? अच्छी है। गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर पे न्यूज़पेपर कौन सा आता है? बोलो बेटा। वो पता नहीं, मैं नहीं पढ़ता। इंस्पेक्टर, जिस डेट पर आप क्षितिज के हॉस्पिटल में होने की बात कर रहे हैं, उस दिन तो वो स्कूल में प्रेजेंट था। आप बेकार पे उस पर शक कर रहे हैं। सिर्फ क्षितिज ही नहीं, सारे बच्चे उस दिन प्रेजेंट थे, लेकिन क्षितिज की ही कदकाठी का बच्चा क्षितिज जैसे यूनिफॉर्म और स्कूल बैग लेकर अगर... सॉरी टू इंटरप्ट यू ऑफिसर, स्कूल यूनिफॉर्म और उसके जैसे न जाने कितने बैग मार्केट में मिलते हैं। मुझे तो लगता है कि ये हमारे स्कूल को और हमारे स्टूडेंट्स को बदनाम करने की कोशिश है। जिस बच्चे के बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारे स्कूल का टॉपर है, टॉपर, जिस पर उसके पेरेंट्स को ही नहीं पूरे स्कूल को उस पर गर्व है। ऐसा बच्चा और ऐसा क्राइम, आई डोंट बिलीव इट। शिंदे, क्षितिज पर शक करने के सॉलिड रीजंस तो नजर आ रहे हैं, पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि अगर उसने वाकई पारेख के बच्चे की किडनैपिंग की तो किस मकसद से की? इतना होनहार बच्चा, स्कूल का टॉपर, आखिर ऐसी हरकत क्यों करेगा? सर, हो सकता है कि उसकी प्रतीक से कोई दुश्मनी रही हो, जिसका बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया। हेलो, ओके सर, मैंने जो क्षितिज की फोटो तावड़े को भेजी थी उसके बारे में हॉस्पिटल के वॉचमैन को कुछ खास याद नहीं, और मिस्टर पारेख को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सर, मिस्टर पारेख के बच्चे की किडनैपिंग के साथ साथ क्षितिज का मुन्नी की किडनैपिंग में भी तो कोई हाथ नहीं। दीपू को लेकर आओ। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये कोई तरीका है? अपराध का चेहरा बहुत ही भद्दा और घिनौना होता है, लेकिन अपराध करने वालों की शिनाख्त में जो चेहरे सामने आते हैं वो अक्सर बेहद चौंकाने वाले होते हैं। दीपू की बहन मुन्नी के गायब होने और हॉस्पिटल से एक नवजात बच्ची के अगवा होने के दौरान शक के दायरे में जो चेहरा सामने आया था वो था 14 वर्षीय क्षितिज का। लेकिन अगर क्षितिज का वाकई इन अपराधों में कोई हाथ था तो वो किन वजहों से रहा होगा, ये सवाल उठना लाजमी था। सर, हॉस्पिटल से जो न्यूज़पेपर का बंडल मिला है उस पर लिखा नंबर क्षितिज के रूम नंबर से मैच करता है। हेलो, क्या? ये सब कैसे हुआ मिस्टर सावंत? पियोन ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि क्षितिज स्कूल के वॉशरूम में बेहोश पड़ा हुआ था। उसने अपने हाथ की नसें काटी हुई थी। आई गेस उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। जब से आपने क्षितिज को उस लड़के से पिटवाया तब से वो बेचैन था। सर, क्षितिज के पड़ोसियों से एक बात पता चली है। जी, सपना महाजन का घर यही है? जी। पापा कौन है? आप ही का नाम सपना महाजन है? जी। आपके भाई क्षितिज ने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या? लेकिन आप मेरे भाई को कैसे जानते हैं? जानने वाली बात यह है कि आपके भाई ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। मतलब देखा सर, इन्हें अपने बच्चे का चेहरा तक याद नहीं है। मैं बोल रही हूँ ना, ये बच्चा मेरा ही है। सर,
सिर्फ एक दिन का था जब ये अगवा हुआ था, और छोटे बच्चे की शक्ल हर दिन बदलती है। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को पहचानने में इतनी देर नहीं लगाती। सर आप मान क्यों नहीं रहे? मैं कह रही हूँ ना, ये बच्चा मेरा ही है। आपको देख के तो नहीं लगता कि 1 हफ्ते पहले आपकी डिलीवरी हुई है? क्या मतलब है आपका सर? अपना मतलब हम आपको तसल्ली से समझाएंगे। क्षितिज ने हमें सब कुछ बता दिया है। सर, एक विधवा को समाज अपना लेता है, लेकिन उसके ससुराल वाले नहीं अपनाते। मेरे पति की मौत के बाद उन लोगों ने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था कि मैं अपने मायके लौट जाऊं। वो लोग नहीं चाहते थे कि अपने बेटे की जायदाद पर मुझे कोई भी हक मिले। उनकी जायदाद में हक पाने के लिए तुमने इतना घिनौना क्राइम किया? मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था सर। मुझे लगा कि अपने पोते के खातिर शायद वो मुझे अपना ले, इसलिए मुझे फेक प्रेगनेंसी का नाटक करना पड़ा। सपना, तुम्हें एहसास भी है कि अपने इस झूठे नाटक से तुमने अपने भाई का बचपन छीन लिया? मैं बहुत बुरा हूँ सर, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं बेटा, तुम बुरे नहीं हो, तुम तो अपने स्कूल के टॉपर हो। फिर ये सुसाइड क्यों? मैंने ही क्राइम किया सर, ताकि मेरे दीदी का फ्यूचर अच्छा हो। मेरी दीदी को उनके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। मैं दीदी को रोते हुए नहीं देख सकता था सर। अगर मैं बड़ा होता, जॉब कर रहा होता, तो दीदी को कभी फेक प्रेगनेंसी का नाटक नहीं करना पड़ता। पर उनके खुशी के लिए मुझे उनकी बात माननी पड़ी। क्षितिज, इस नाटक को पूरा करने के लिए मुझे एक बच्चे की जरूरत है। तू मेरी मदद करेगा ना? पर मैं क्या कर सकता हूँ दीदी? तू मेरे लिए एक बच्चा चोरी करके लिया। तो प्रतीक की चाची के बच्चे को तुमने अपनी दीदी के कहने पे उठाया? प्रतीक ने सारी क्लास में बताया था कि उसके चाची को बेबी होने वाला है, इसीलिए मैं हॉस्पिटल गया। मैंने बच्चे को चुराया और दीदी को लाके दे दिया। तो पहले हमें सच क्यों नहीं बताया? क्या सच बताना सुसाइड करने से ज्यादा मुश्किल था? मुझे बहुत बुरा लग रहा था सर। मैंने अपनी बहन की खुशी के लिए दीपू की बहन। तो क्या तुमने दीपू की बहन को भी? दीदी, ये कैसी बच्ची ले आया तू? मुझे न्यू बॉर्न बेबी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन की होनी चाहिए बच्ची। मैं उस बच्ची को वापस उसी पार्क में छोड़ने गया, पर वहाँ पुलिस देख के मैं डर गया। मेरे बच्ची का चेहरा ढक के छुपा दिया, इसी वजह से वो मर गई। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसके भाई ने जब मुझे मारा तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ, इसीलिए
बड़ों का काम होता है बच्चों को रास्ता दिखाना, लेकिन तुम दोनों ने अपने ही बच्चे को गलत रास्ते पे भेज दिया और साथ ही एक 6 महीने की बच्ची की जान ले ली। शिंदे घेऊन जा ना। तेरी मुन्नी का गुनहगार मैं हूं बेटा। अगर तेरा बाबा अच्छा होता तो तुझे जग्गू के पास कभी मुन्नी को ले नहीं जाना पड़ता, और शायद तेरी मुन्नी आज तेरे साथ होती। मुझे माफ कर दे बेटा। आज के बाद तेरा बाबा कभी दारू नहीं पिएगा। सच्ची, तेरा बाबा नशा मुक्ति केंद्र जाएगा और अपनी दारू की लत छुड़ाएगा। कभी दारू नहीं पिएगा। डीएनए टेस्ट से साफ हो गया कि सपना जिस बच्चे को अपना बता रही थी वो पारेख परिवार का ही था, और यह भी साफ हो गया था कि अपने पिता के जुल्मों को सहने वाली और दीपू की बहन मुन्नी भी सपना की ही वजह से आज इस दुनिया में नहीं थी, और इन अपराधों के लिए उसने जरिया बनाया था अपने 14 वर्षीय भाई क्षितिज को। वो क्षितिज जिसने शायद सपने देखे होंगे अपने सुंदर भविष्य के, लेकिन उसकी बहन की नाजायज लालसा ने उसकी जिंदगी का रुख आत्महत्या की तरफ मोड़ दिया। सपना हो या चाहे मंदार या फिर भीख मंगवाने वाले गिरोह के सरगना, ऐसे लोग दीपू, क्षितिज और न जाने कितने ही मासूम बच्चों के गुनहगार हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए उनसे उनका बचपन छीन लेते हैं और उन्हें ऐसे अपराधों में जरिया बनाते हैं जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।